ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का 24वां दिन है। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन 24वां अध्याय। कथा आरंभ करने से पूर्व आइए जान लेते हैं आज की तिथि, शुभ मुहूर्त और विशेष योग के विषय में। आज दिनांक 9 जून 2026 है। दिन मंगलवार है। आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। यह तिथि भगवान विष्णु की आराधना, जप, दान और सत्संग के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल साधना, ध्यान और हरिनाम संकीर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इस समय किया गया भगवान का स्मरण अनेक गुना फल प्रदान करता है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:23 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:17 पर होगा। आज का दिन पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस पवित्र मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण, तुलसी पूजन, गीता पाठ, दान पुण्य, व्रत और भगवान के नाम का जाप करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह महीना स्वयं में भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। आइए अब भगवान श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम करके सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन 24वां अध्याय। राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए अधिक मास में दीपदान का महत्व एवं एक प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब वृद्धा रहती थी। उसका जीवन अभावों से भरा हुआ था। कभी भोजन मिलता तो कभी बिना भोजन के ही दिन निकल जाता। उसके पास धन नहीं था, कोई बड़ा परिवार नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा दिखाई देती थी। जब पुरुषोत्तम मास आया तो नगर के मंदिर में प्रतिदिन कथा होने लगी। एक दिन कथा में संत ने कहा, जो भक्त इस पवित्र मास में भगवान पुरुषोत्तम के समक्ष दीपदान करता है, उसके जीवन के पाप और दुख धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। दीपक का प्रकाश केवल बाहर का अंधकार नहीं मिटाता, बल्कि मन के अज्ञान को भी दूर करता है। यह सुनकर वृद्धा के मन में भी दीपदान करने की इच्छा जागी, लेकिन उसके पास घी खरीदने के लिए धन नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसने अपने घर में रखे थोड़े से तेल को बचाना शुरू किया। प्रतिदिन वह थोड़ा थोड़ा तेल अलग रख देती। कई दिनों की मेहनत के बाद उसके पास इतना तेल इकट्ठा हो गया कि वह एक छोटा सा दीपक जला सके। उस दिन वह बड़ी श्रद्धा से मंदिर पहुंची, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रेम से दीपक जलाकर रख दिया। दीपक छोटा था, पर उसकी श्रद्धा बहुत बड़ी थी। मंदिर में कई धनी लोग भी आते थे। वे बड़े बड़े घी के दीपक जलाते थे। कुछ लोगों ने वृद्धा का उपहास करते हुए कहा, इतने छोटे दीपक से क्या होगा, भगवान को इससे क्या प्रसन्नता मिलेगी। वृद्धा मुस्कुराकर बोली, भगवान को दीपक का आकार नहीं, भक्त का प्रेम प्रिय होता है। दिन बीतते गए। मैं प्रतिदिन दीपदान करती रही। एक दिन भयंकर आंधी और वर्षा आई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा नगर अंधकार में डूब जाएगा। मंदिर में रखे अधिकांश दीपक बुझ गए। वृद्धा ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना दीपक अवश्य जलाऊंगी। मैं भीगते हुए मंदिर पहुंची, कांपते हाथों से दीपक जलाया और भगवान के सामने रख दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि तेज हवा चलने के बावजूद उसका दीपक बुझा नहीं। वह लगातार जलता रहा और पूरे मंदिर में प्रकाश फैलाता रहा। उस रात मंदिर के पुजारी को स्वप्न में भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, आज मैं उस दीपदान से अत्यंत प्रसन्न हूँ जो एक निर्धन भक्त ने प्रेम और विश्वास से किया है। संसार के लोग दीपक का आकार देखते हैं,
पर मैं उसके पीछे छिपी भक्ति को देखता हूँ। अगली सुबह पुजारी ने यह स्वप्न सबको सुनाया। नगर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जिन्होंने वृद्धा का मजाक उड़ाया था उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। समय बीतता गया। वृद्धा का जीवन पहले जैसा ही साधारण था, लेकिन उसके मन में अद्भुत शांति रहने लगी। उसे हर समय ऐसा अनुभव होता मानो भगवान स्वयं उसके साथ हैं। उसके हृदय में भक्ति का दीपक इतना प्रज्वलित हो चुका था कि संसार के दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाते थे। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर एक रात भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुम्हारे दीपदान ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने धन नहीं, अपना प्रेम अर्पित किया है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। वृद्धा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उस दिन से उसकी भक्ति और भी बढ़ गई। नगर के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे और समझ गए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। इसलिए इस कथा का यही संदेश है कि दीपदान केवल एक दीपक जलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर भक्ति का प्रकाश प्रज्वलित करना है। पुरुषोत्तम मास में भगवान के समक्ष श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी अनंत पुण्य प्रदान कर सकता है। भगवान धन, वैभव और दिखावे से नहीं, बल्कि भक्त के निष्कपट प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से दीपदान करता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होकर भगवान की कृपा का प्रकाश फैलने लगता है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन 24वां अध्याय। और अध्याय के पश्चात हम सुनेंगे भक्त प्रहलाद की पावन एवं सत्य कथा। पिछले अध्याय में हमने सुना था उद्धापन के बाद व्रत त्याग की विधि एवं धर्म वर्णन। आज इस अध्याय में हम सुनेंगे दृढ़धनवा का तप एवं स्वर्गगमन एक वानर की कथा। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप होने पर दृढ़धनवा राजा ने उनको नमस्कार किया। फिर भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को अंगीकार कर मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशिनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय सायंकाल हो गया है। ऐसा कहे वाल्मीकि मुनि तत्काल चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि जी को पहुंचाकर अपने महल को लौट आया और अपनी गुण सुंदरी रानी से बोला, हे सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीड़ा, विष्ठा तथा राख, नामधारी और बात, पित्त, कफ से युक्त, मल मूत्र, रक्त से व्याप्त इस देह से क्या मोह है। हे प्रिय, मैं इस क्षणभंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन को जाता हूँ। यह सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी विनय से नम्रतापूर्वक दुखित हो हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे भूपते, मैं भी आपके साथ चलूँगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के तो पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह पुत्र वधू के अधीन हो पराये घर में कुतिया की भांति रहती है। पिता, भाई और पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही होता है। तो फिर ऐसे पतिव्रता के साथ कौन सी स्त्री न जाएगी। इस प्रकार अपनी प्रिया के वचन मानकर पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति वन को चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर रहने लगे। और हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक तीनों समय स्नान कर पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित तप करने लगा। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो आकाश में दृष्टि लगाए निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण को जपने लगा। इस प्रकार व्रत की विधि में
स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उसकी सेवा में तत्पर रहती थी। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम मास के बीतने पर वहाँ छोटी छोटी घंटिकाओं के जाल से बजता हुआ एक सुशोभित विमान आया। पुण्यशील और सुशील दोनों हरिगणों के सहित आए हुए उस विमान को देखकर राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया। विमान में बैठे हुए दोनों हरिगणों को रानी सहित राजा ने नमस्कार किया। देवदूतों ने उन दोनों को विमान पर चढ़ा लिया। स्त्री सहित राजा विमान में चढ़कर सुंदर दिव्य शरीर धारण कर शीघ्र ही गोलोक को चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगा और राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए अपने पति की सेवा करती हुई पति लोक को गई। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मेरे एक जिह्वा है, अतः इस समय मैं उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक तप करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता है जो पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में भूलकर भी उपवास, दान, स्नान और जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने एक बंदर के 3 दिन स्नान करने से ही पूर्व जन्म के सब प्रकार के पाप समूह नाश हो गए और वह भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर वृद्धावस्था तथा मृत्यु से रहित होकर दिव्य लोक को गया। इसलिए यह सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है, जो दुष्ट बंदर भी अनायास हरि भगवान को प्राप्त हो गया। जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूढ़ है, वे धन्य है, कृतार्थ है और उनका जन्म भी सफल है। जो स्नान, दान, जप, उपवास आदि करते हैं। नारद जी बोले, वेद में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया, वह आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी मुझसे कहो कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया। वह बंदर कौन था, क्या खाता था, कहाँ उत्पन्न हुआ और कहाँ रहता था। उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास में ऐसा श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, यह मुझे सुनने की जिज्ञासा है। अतः विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि मुझे आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले, केरल देश में कोई एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह बड़ा लालची और कंजूस ब्राह्मण था। इस कर्म के कारण लोक में वह कदर्ये नाम से विख्यात हो गया था। उसके पिता का रखा हुआ पहला नाम चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा। उस दुर्बुद्धि ने न कभी हवन किया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया, अपनी ख्याति के लिए भी कुछ नहीं किया, स्त्री पुत्रादि का भी पालन नहीं किया। अन्याय से इकट्ठे हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया था। न कभी माघ मास में तिल दान किया, न कार्तिक मास में दीप दान किया और न ब्राह्मण भोजन कराया। वैशाख मास में अन्नदान और व्यतिपात में स्वर्ण दान तथा वैद्यरति में चांदी का दान भी नहीं किया। सूर्य संक्रांति में भी कभी दान नहीं किया। चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी न कभी जप किया, न हवन। वर्षा, वायु, धूप से दुखित दुबला काला शरीर, आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीन वचन बोलता फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरता हुआ बार बार कहता था कि मुझ गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ दे दो। वह ब्राह्मण सायंकाल गो द्वैते समय तक कहीं भी नहीं बैठता था। वह जहाँ भी जाता लोग धिक्कारते थे। इससे वह जला बुना उद्विग्न मन वाला घूमता फिरता रहता था। उसका मित्र वन में बिचरने वाला एक माली था। कदर्य ब्राह्मण उससे बार बार रो रो कर अपना दुख कहता था कि नगर निवासी लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, अतः इस नगर में मेरा अब रहना उचित नहीं है। इस प्रकार कदर्य ब्राह्मण की अत्यंत दीन वाणी सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जान दया करता हुआ माली बोला, हे कदर्य, तुम मेरी इस बाड़ी में रहो। सब लोगों से तिरस्कृत
ब्राह्मण कदर माली का वचन सुनकर आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उस माली के साथ रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता था, जिससे वह माली का विश्वास पात्र हो गया। माली ने उस ब्राह्मण को अपना समझकर अत्यंत विश्वास के साथ वाटिका संभाल दी और अपने सब काम का भार उसे सौंप दिया। माली अपनी बाड़ी की चिंता को छोड़कर राजमहल में नौकरी करने लगा। राजद्वार में कार्य अत्यंत होने से माली पराधीन हो गया और अपने बाग की ओर नहीं जाता था। इधर कदर्य फलों को निर्भय होकर आनंद से खूब खाता था और बाकी के बचे फलों को बेच देता था तथा उनकी बिक्री का सब धन निर्भय हो स्वयं ही रखता था। जब कभी माली पूछने लगता तो उसके आगे असत्य बोलता था कि मैंने नगर में फिर फिर कर भिक्षा मांग मांग कर आपके वन की रात दिन रक्षा किए है। मेरे पीछे से बाड़ी के फलों को पक्षी आकर खा जाते थे। देखो, बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने पक्षी मार दिए हैं, जिनके मांस और पंख सब जगह पड़े हैं। माली उनको देखकर अत्यंत विश्वास कर चला जाता है। इस प्रकार बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाले दुर्बुद्धि कदर्य को रहते 87 वर्ष बीत गई। फिर वह मूढ़ बुद्धि कदर्य वहीं मर गया। उसे लकड़ी और अग्नि तक नहीं मिली। बिना भोगे पाप नहीं मिटते, ऐसा वेद के ज्ञाता पंडित कहते हैं। वह ब्राह्मण मरने पर हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुखद्रों की मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग को चला अपने किए हुए कुकर्मों को याद कर करके प्रलाप करता था। अहो, मेरी दुर्बुद्धि मृग तृष्णा जैसी हो गई। इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हुआ, जो धन के लोभ में फंसकर मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही जन्म खोया, और जो मैंने बहुत दिन तक धन इकट्ठा किया वह भी सब दूसरों का हो गया। इस समय में पराधीन होकर काल के पास में बंधा हुआ क्या कर सकता हूँ। मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया, न दान हवन तप किया, न माघ मास में मकर के सूर्य में गंगा स्नान ही किया, न पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास किया, और न कार्तिक मास में तारागणों के रहते समय प्रातःकाल स्नान किया। मैंने पुरुषार्थ का देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पीकर पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य है कि मेरा इकट्ठा किया हुआ सब धन पृथ्वी में ही गड़ा हुआ रह गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठराग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया, कभी भी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका, न समाज के लोगों को, न परिवार को, न बंधु बांधव, बहन भांजा, जमाई, पुत्री, पिता माता, छोटे भाई, पतिव्रता स्त्री, देवता और ब्राह्मण आदि किसी को कभी संतुष्ट ही किया, और न मिठाई आदि से एक बार भी किसी को तृप्त किया। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से बोला, महाराज, धन का लोभी यह कदर ब्राह्मण अधम है। इसने माली का विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात किया। यह स्वयं फलों को चुरा कर खाता था और शेष चुराए हुए फलों को धन के लोभ से बेच देता था। अतः इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप और दूसरा अत्यंत विश्वासघात का पाप, ये 2 पाप अत्यंत उग्र हैं। इसके और भी अनेक पाप हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, इसे 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो, पश्चात इसे विश्वासघात का फल मिलेगा। जय बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। आइए अब हम सुनते हैं भक्त प्रहलाद की पावन कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य राजा था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया था, इसलिए वह भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने निश्चय किया कि वह ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिससे कोई भी उसे पराजित न कर सके। इस उद्देश्य से उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने बड़ी चतुराई से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न दिन में हो, न रात में हो, न घर के भीतर हो, न बाहर हो, न धरती पर हो, न आकाश में हो, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया।
वरदान प्राप्त करते ही उसका अहंकार बढ़ गया। उसने स्वयं को भगवान समझना शुरू कर दिया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल उसी की पूजा होगी जो उसके आदेश का पालन नहीं करता। उसे कठोर दंड दिया जाता था। इसी बीच उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। लेकिन भगवान की अद्भुत लीला देखिए कि दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कहा जाता है कि जब उनकी माता गर्भवती थी तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान की भक्ति का उपदेश दिया, जिसका प्रभाव बालक प्रहलाद पर भी पड़ा। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े होने लगे उनके मुख से हर समय नारायण नारायण का नाम निकलता रहता। वे भगवान की कथा सुनना, उनका स्मरण करना और उनकी महिमा गाना अत्यंत प्रिय समझते थे। जब प्रहलाद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा गया तब वहाँ उन्हें राजनीति, युद्ध कला और दैत्य परंपराओं की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन प्रहलाद अपने सहपाठियों को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश देते थे। वे कहते हैं, मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने एक दिन प्रहलाद को अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्र, तुमने अपनी शिक्षा में सबसे उत्तम बात क्या सीखी है? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, सबसे श्रेष्ठ कार्य भगवान विष्णु की भक्ति है। मनुष्य को हर समय श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। उसने अपने पुत्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्हें विष दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से विष अमृत के समान हो गया। फिर उन्हें ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, परंतु भगवान ने उनकी रक्षा की। कभी उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विषैले सांपों के बीच डाल दिया गया, कभी समुद्र में फेंकवाया गया, तो कभी अंधेरी काल कोठरी में बंद किया गया। लेकिन हर बार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहे। प्रहलाद हर परिस्थिति में भगवान का नाम जपते रहे। उनके मन में न भय था, न क्रोध, न किसी के प्रति द्वेष। वे केवल भगवान पर विश्वास करते थे। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से हुआ इसका उल्टा। अग्नि में बैठते ही होलिका जलकर भस्म हो गई और भगवान का नाम जपते हुए प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। यही घटना आगे चलकर होलिका दहन के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसके बाद हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। एक दिन उसने सभा में प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुम बार बार जिस विष्णु का नाम लेते हो वह कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान हर जगह है, वे कण कण में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने महल के एक विशाल स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ भगवान, इसी स्तंभ में भी है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार कर दिया। तभी उस स्तंभ से भयंकर गर्जना हुई और भगवान विष्णु अपने अद्भुत नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका स्वरूप आधा मनुष्य और आधा सिंह का था। संध्या का समय था, जो न दिन था और न रात। भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप को महल की देहरी पर ले गए, जो न घर के भीतर थी और न बाहर। उसे अपनी जांघों पर बैठाया, जो न धरती थी और न आकाश, और अपने नखों से उसका वध कर दिया, जो न अस्त्र थे और न शस्त्र। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा रखते हुए अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवता भयभीत हो गए। लेकिन जब छोटे से बालक प्रहलाद भगवान के चरणों में जाकर खड़े हुए और प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे, तब भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। लेकिन प्रहलाद ने धन, वैभव, राज्य या स्वर्ग कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल यही प्रार्थना की कि उनके हृदय में सदैव भगवान की भक्ति बनी रहे और संसार के सभी जीवों का कल्याण हो।
भगवान उनकी इस निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका नाम युगों युगों तक संसार में अमर रहेगा। आज भी भक्त प्रहलाद का नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो संसार की कोई भी शक्ति हमारा हित नहीं कर सकती। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, इसलिए हमें हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उनका नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। राधे राधे कृष्णा। तो प्रिय श्रोताओं, आपको पुरुषोत्तम मास अध्याय और ये कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें।